हेलो प्यारे बच्चे। तो आज का टॉपिक आप लोग के लिए शानदार टॉपिक है। ज्योग्राफी का बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। प्रत्येक ईयर्स इस क्वेश्चन को पूछता है एग्जाम में। तो चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो भूगोल शब्द सर्वप्रथम इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। अगर बात की जाए भूगोल शब्द, इसको इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी। और ये ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से बना है, पहला जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना। अतः विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। इसमें भूगोल में यहाँ पे एक दिया हुआ है हिकेटियस, ए नंबर ऑप्शन है हिकेटियस। क्वेश्चन है कि भूगोल शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सपोज तो भूगोल शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर भूगोल का जनक कहे तो भूगोल का जनक कौन हो जाएगा? हिकेटियस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कहेगा कि मानव भूगोल का जनक कौन है, तो मानव भूगोल का जनक रेंटजेल हो जाएगा। इसमें से नीचे देखिए, अगला सेकेंड क्वेश्चन आपका मिला हुआ है कि भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल का जनक कौन है बच्चे? तो हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस। आगे है अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव भूगोल के जनक। देखिए, या तो आधुनिक कहे या मानव भूगोल कहे, दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर मानव भूगोल भी कहे तो भी इसका आंसर क्या होगा? मानव भूगोल का जनक कौन हो जाएगा? जैसे यहाँ रेटजेल को हम बोले थे कि अभी मानव भूगोल का जनक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है? तो कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। रेटजेल का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक रेटजेल जो है मानव भूगोल का जनक है, आधुनिक भूगोल का भी जनक है। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल भी आई है, 2012 और 2017 के एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? उपागम बोले तो उपागम का मतलब होता है देखने योग्य, तो उपागम नहीं है। तो क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है, मानवीय भाईचारा भी है। इसमें मात्रात्मक क्रांति नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मात्रात्मक क्रांति। अगला क्वेश्चन है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एंथ्रो के मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी के मतलब वर्णन, अर्थात है इसका लेखक कौन है? तो रेंटजेल है। कौन है? रेंटजेल। अगला है नौ निश्चयवाद। नौ निश्चयवाद के मतलब क्या होता है? यानी वो प्राकृतिक चीजें जो बदल नहीं सकता है ना, तो इसका प्रवर्तक कौन है? नौ निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? तो कौन है बेटा? तो ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा? एलन सैंपल के द्वारा कहा गया। अगला है संभववाद। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? संभववाद के मतलब है कि जो प्राकृतिक चीजों को संभव है कि बदलना है, इसी को कहते हैं संभववाद। माने प्राकृतिक चीजों को मानव बदल देता है, तो ये संभव चीजें है। जो काम को मानव प्रकृति को बदल करके और दिखा दे, परिवर्तन कर दे, तो संभववाद हो जाता है। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी विद्वान थे, और फ्रांसीसी विद्वान कौन था, है ना, किसने किया? तो इसमें लुनियस फैब्रे हो जाएगा जी। लुनियस फैब्रे ने ये संभववाद शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि प्राकृतिक चीज़ों को बदलना एकदम बिल्कुल संभव है कि बदल करके इसको परिवर्तन कर सकते हैं। ये लुनियस फैब्रे कहाँ के थे? तो फ्रांसीसी विज्ञान थे। कहाँ के विद्वान थे? फ्रांसीसी के विद्वान थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
संभववाद अवधारणा में किन घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद घटना में किन प्रवर्तक को महत्वपूर्ण माना गया है? किन घटक को? तो संभववाद में दो चीज़ें हैं। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो उसको नीचे कीजिए, स्टॉप कीजिए, स्टॉप केवल कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि संभववाद अवधारणा में किन घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? देखिए, संभववाद अवधारणा में अब अभी हम जस्ट बताए आप लोग को कि संभववाद क्या होता है। तो जो वैसे चीज़ है, वैसे प्रकृति का वस्तु जिसे मनुष्य आसानी से बदल सके, परिवर्तन कर सके, वो संभववाद होता है। तो संभववाद में देखिए ऑप्शन नंबर ए में है प्राकृतिक घटक, दूसरा मानवीय घटक। जी, मानवीय घटक होगा। मानव ही एक ऐसा है जो किसी भी काम को परिवर्तन कर सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानवीय घटक। संभववाद अवधारणा को घटक महत्वपूर्ण माना है, महत्वपूर्ण माना गया है, तो ये कौन कह रहा है? मानवीय घटक को। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि रुको और जागो, रुको और जागो 10वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए, रुको और जागो निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? देखिए, इसी का दूसरा नाम है निश्चयवाद। अब पहला नाम क्वेश्चन पूछेगा किस प्रवर्तक को रुको और जागो कहते हैं? तो निश्चयवाद को। और निश्चयवाद के प्रवर्तक में मतलब निश्चयवाद, रुको और जागो के निश्चयवाद कौन थे? तो इसमें क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल, विडाल डी लासा, लुनियस फैब्रे, नहीं, ग्रिफिथ टेलर होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन अभी यहाँ पे है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर। नौ निश्चयवाद के ही दूसरा नाम है रुको और जागो, रुको और जागो। तो रुको और जागो का प्रवर्तक कौन होगा? तो ग्रिफिथ टेलर। तो उसी तरह से यहाँ पे नौ निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।